नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके सामने एमपी टेट 2022 12 मार्च शिफ्ट फर्स्ट और सेकंड का पेपर आपके समक्ष लेकर आई हूँ। सभी प्रश्नों के उत्तर यहाँ हल समेत हैं। आज का आप पूरा वीडियो देखें। वीडियो के बाद मैं आज के पेपर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें आपसे करना चाहूँगी। हाँ, तो आज सबसे पहले हम प्रश्न क्रमांक 1 से आरंभ करते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 1 हमारा इस प्रकार है। मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था। तो मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया था? बी ने, साइमन ने। प्रश्न क्रमांक दूसरा इस प्रकार है। पावलाव ने प्रयोग किया है। तो पावलाव ने किस पर प्रयोग किया है? कुत्ते पर। प्रश्न क्रमांक तीसरा, सूज द्वारा सीखने का सिद्धांत। तो सूज द्वारा सीखने का सिद्धांत है कोहलर का। कोहलर जी ने बनमानुष पर अपना प्रयोग किया था और उसका नाम था सुल्तान। अगला क्वेश्चन है, टर्मन के अनुसार 9 से 90 से, यहाँ पे 9 की जगह आप 90 कर लीजिएगा। तो टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धि लब्धि का बालक माना जाता है। तो 90 से 100 बुद्धि लब्धि का बालक सामान्य बुद्धि का माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखें, अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया? तो अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय स्किनर ने दिया। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? तो संज्ञान गिलफोर्ड का सिद्धांत है। अगला क्वेश्चन देखें, शिक्षण अधिगम के प्रमुख विषय कौन कौन से हैं? तो शिक्षण अधिगम के प्रमुख विषय कला और विज्ञान हैं। अगला क्वेश्चन, भाटिया परीक्षण निम्न में से किसके परीक्षण हेतु किया जाता है? तो भाटिया परीक्षण बुद्धि के विषय में किया जाता है। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, डाल्टन योजना के जनक कौन है? तो डाल्टन योजना के जनक हेलेन पाई है। अगला क्वेश्चन देखें, शिक्षा का अधिकार कब लागू हुआ? तो शिक्षा का अधिकार 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। अगला क्वेश्चन, मूल्यांकन का केंद्र होना चाहिए। तो मूल्यांकन का केंद्र अधिगम होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखें, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है? तो भारत में 8 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है। यह क्वेश्चन इस शिफ्ट में पहली बार आया है जो मिट्टी से संबंधित क्वेश्चंस हैं। तो आप इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें। अगला क्वेश्चन देखें, भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी रही है? तो भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है। इससे संबंधित 2 से 3 क्वेश्चन और बन जाते हैं, आप ध्यानपूर्वक देखें। तो भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है। ये इसका 24% भाग है और इसको नवीन खादर के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर भारत के मैदानों में ये मिट्टी पाई जाती है। तो अगर क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि उत्तर भारत के मैदानों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो आएगा जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और नवीन मिट्टी कौन सी है? तो नवीन मिट्टी भी जलोढ़ मिट्टी होगी। और जलोढ़ मिट्टी को किस और नाम से जाना जाता है? तो इसे खादर के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें हमारे इस तरह से प्रश्न भी बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी काली मिट्टी है। अब काली मिट्टी के विषय में मैं 1-2 बातें आपको और बताना चाहूँगी। काली मिट्टी में पानी की ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है। कपास के लिए मिट्टी बहुत अच्छी मानी जाती है। अगला क्वेश्चन देखें, पीलिया रोग होने पर कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो पीलिया रोग होने पर लीवर प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन, पहला परमवीर चक्र किसको मिला था? मेजर सोमनाथ शर्मा जी को पहला परमवीर चक्र मिला था। आपदा प्रबंधन अधिनियम की स्थापना कब हुई? तो 1995 में आपदा प्रबंधन अधिनियम की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्धा शिक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो वर्धा शिक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा था। प्रश्न क्रमांक 19 देखें, संपूर्ण साक्षरता अभियान की घोषणा सर्वप्रथम किस राज्य में की गई थी? तो संपूर्ण साक्षरता अभियान की घोषणा उत्तर प्रदेश में 1989 में की गई थी। प्रश्न क्रमांक 20 देखें, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया?
पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में लागू किया गया था। प्रश्न क्रमांक 21 देखें। INSAT शिक्षा योजना की शुरुआत कब हुई? तो 1983 में इस शिक्षा योजना की शुरुआत हुई। प्रश्न क्रमांक 22, शिक्षण मशीन का निर्माण सर्वप्रथम किसने किया था? तो शिक्षण मशीन का निर्माण सर्वप्रथम सिडनी प्रेसी ने किया था। तो आइए आगे के क्वेश्चन हम और देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 23 इस प्रकार है। कक्षा शिक्षण के दोषों को दूर करने के लिए उपयुक्त विधि है? तो डाल्टन योजना विधि है। मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगी कि आज का जो क्वेश्चन पेपर है उसमें शिक्षण विधियाँ और उससे संबंधित जिन्होंने लिखा है इस तरह के क्वेश्चन अधिक आए हैं, तो आप इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ लें। अगला क्वेश्चन देखें। प्रगतिशील शिक्षा प्रणाली के जनक कौन है? तो प्रगतिशील शिक्षा प्रणाली के जनक जॉन डेबी हैं। अगला क्वेश्चन देखें। शैक्षणिक खिलौनों का विकास किसने किया था? तो फ्रेडरिक फ्रोवेल ने शैक्षणिक खिलौनों का विकास किया था। अगला क्वेश्चन देखें। सेबी का मुख्यालय कहाँ है? सेबी का मुख्यालय मुंबई में है। अगला क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है? तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा प्रशांत महासागर से गुजरती है। अगला क्वेश्चन देखें। चमक का प्रत्यय क्या होगा? क। उपसर्ग आगे लगता है और प्रत्यय पीछे लगता है, तो चमक में क पीछे लगा है तो वह प्रत्यय हो जाएगा, तो इसका आंसर क आएगा। अगला क्वेश्चन देखें। ए और आई वर्ण क्या कहलाते हैं? तो ए और आई वर्ण कंठ तालव्य कहलाते हैं, क्योंकि जब ए और आई को बोलते हैं तो वह कंठ और तालव्य से इसकी आवाज़ निकलती है। अगला क्वेश्चन देखें। वर्णमाला कहते हैं, किसे कहते हैं वर्णमाला? शब्दों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखें। कपीश संधि, कपीश में कौन सी संधि है? तो कपीश में दीर्घ संधि है। जैसा कि मैंने अपनी वीडियो में बताया था कि जहाँ पर भी आपको बड़ी की मात्रा या बड़े ऊ की मात्रा दिखाई दे वहाँ पर दीर्घ संधि होगी। अगला क्वेश्चन देखें। देशांतर, देशांतर में कौन सा समास है? देशांतर में तत्पुरुष समास है। अव्यय के भेद बताएं, तो अव्यय के 4 भेद होते हैं। अगला क्वेश्चन देखें। यह क्वेश्चन हमें विद्यार्थियों से प्राप्त हुआ है, लेकिन हम यह क्वेश्चन पूरी तरह से कैसा था यह हम अनुमान तो नहीं लगा पाए, लेकिन इससे संबंधित हमने 1 से 2 क्वेश्चन बनाए हैं, आप इसे समझ लें। आंगनबाड़ी किस डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है? तो आंगनबाड़ी संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत आता है, जिसे एकीकृत बाल विभाग भी कहते हैं, और इस योजना की शुरुआत 1975 से शुरू हुई थी। तो अगर इसकी योजना का पूछा तो आप 1975 बता सकते हैं, और ये किस विभाग से संबंधित है अगर यह क्वेश्चन आता है तो आप एकीकृत बाल विकास योजना भी इसे कह सकते हैं। और अगर ये क्वेश्चन इस तरह से आता है कि आंगनबाड़ी किससे संबंधित कार्य करता है, तो ये छोटे बच्चों के लिए कार्य करता है, तो इससे 2 से 3 क्वेश्चन इस आप क्वेश्चन में आराम से आपके निकल कर सामने आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखें। चिल्ड्रंस डे कब मनाया जाता है? तो चिल्ड्रंस डे 14 नवंबर को मनाया जाता है। यह नेहरू जी के जन्मदिन पर मनाया जाता है, उनकी याद में बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखें। आर्यभट्ट सैटेलाइट कब लॉन्च हुई? तो आर्यभट्ट सैटेलाइट 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च हुई थी। ये आर्यभट्ट से संबंधित जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका 2 से 3 बार अभी में रिपीट हो चुका है। इस क्वेश्चन को IMP कर इसे नोट डाउन अपनी कॉपी में अवश्य कर लें। अगला क्वेश्चन देखें। नासा हेलीकॉप्टर से किस ग्रह के बारे में रिसर्च कर रहा है? तो नासा हेलीकॉप्टर मंगल ग्रह के बारे में रिसर्च कर रहा है। ये क्वेश्चन भी हमें क्लियर नहीं हुआ था, इसलिए हमें जहाँ तक जो समझ में आया तो हमने उस रूप में आपके सामने प्रस्तुत किया है। अगला क्वेश्चन देखें। दामोदर घाटी परियोजना कौन से 2 राज्यों को लाभ देती है? तो बिहार और पश्चिम बंगाल को दामोदर घाटी योजना लाभ देती है। IPL 2008 का खिताब किस टीम ने जीता था? तो IPL 2008 में राजस्थान ने जीता था, जबकि 2021 में इसे चेन्नई ने जीता था, और इसे इसने चौथी बार जीता है, और इसकी कप्तानी धोनी जी कर रहे थे। अगला क्वेश्चन देखें। आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह है,
इस तरह से भी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखें, कुइपर बेल्ट किन ग्रहों के बीच पाया जाता है? तो ये मंगल एवं बृहस्पति के बीच में, ग्रहों के बीच पाया जाता है। तो ये जो क्वेश्चन हमने पहले भी लिया था, मैंने फिर से रिपीट करा है। आईपीएल 2008 किस टीम ने जीता था? तो आईपीएल 2008 में राजस्थान रॉयल टीम ने इसे जीता था। ये 2008 में राजस्थान रॉयल ने जीता था, और अगर अभी का पूछे तो ये चेन्नई आएगा। अगला क्वेश्चन देखें, नासा के छोटे रोबोट हेलीकॉप्टर इंजेन्युइटी ने किस ग्रह की सतह पर उड़ान भरी? तो इसने मंगल ग्रह की सतह पर उड़ान भरी थी। तो और इसमें ये सबसे छोटा हेलीकॉप्टर था। अगर सबसे छोटा हेलीकॉप्टर आ जाएगा तो आपको इंजेन्युइटी, ये नाम आपको ध्यान रखना है। तो अगर इसमें 2 क्वेश्चन बनते हैं, अगर ग्रह का पूछे तो मंगल ग्रह, और हेलीकॉप्टर का पूछे तो आप उसका नाम बताएंगे। अगला क्वेश्चन देखें, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, इसका फुल हिंदी में बोलेंगे इसे वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम, ये कब मनाया जाता है? तो ये 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, माइकल फेल्प्स किस खेल से संबंधित है? तो माइकल फेल्प्स तैराकी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखें, प्रमोद भगत ये किस खेल से संबंधित है? तो ये पैरा बैडमिंटन खेल से संबंधित है। तो दोस्तों, इस तरह मैं आपके सामने 47 क्वेश्चन आज लेकर आई हूँ। ये सभी क्वेश्चंस आईएमपी हैं, आज के पेपर में आए हैं। तो आप इन्हें पढ़ें, समझें, अपनी कॉपी में नोट डाउन करें, आपका पेपर अच्छा जाएगा। आप इनसे पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी कुछ समझ में आएगा कि क्वेश्चंस किस तरह से आ रहे हैं। पीईबी ने अपने क्वेश्चंस के तरीकों को बदला है। पहले अंतरिक्ष से संबंधित 5 से 7 क्वेश्चन आ रहे थे, लेकिन अब खेल से संबंधित, मिट्टी से संबंधित खेल रिपीट हो रहे हैं। तो आप इन क्वेश्चनों को पढ़ें, इन टॉपिकों को ध्यानपूर्वक पढ़ें, तो आपको इससे काफ़ी मदद मिलेगी। धन्यवाद।